करवाने जा रहे हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि छत में लाइट क्या पाइप डालते हैं। यानी कि अपने घर में हमें लाइट चाहिए तो उसमें पंखे लटकाने के लिए फ़ैन बॉक्स हो गया, कंसील्ड बॉक्स हो गया, तो हम बहुत सारे उसमें बॉक्स डालते हैं, फ़ैन बॉक्स डालते हैं और फिर हम उसमें क्या करते हैं कि कंड्यूट पाइप बिछाते हैं सारा, ताकि हमें जहाँ जहाँ भी हमें वायर डालनी होगी लाइटें जलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए, हमें वहाँ पे बेंड वगैरह लगा के पाइपें उतारते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, मकान मालिक को ज़्यादा इसका आइडिया नहीं होता है तो सोचते हैं कि हल्का काम है ये, इलेक्ट्रीशियन के भरोसे छोड़ देते हैं कि चलो ये इलेक्ट्रीशियन अपने हिसाब से कर लेगा। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रीशियन तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में कई जगह मैं साइटों पे देखा हूँ कि जहाँ जहाँ से पाइपें डली होती हैं वहीं से कई बार छत में से वहाँ सीपे जाने का आने लगता है, वहाँ पे पानी टपकने लगता है, कई बार छत में क्रैक देखा जाता है। तो लोग बाग क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियन क्या गलतियाँ करते हैं, वो चीज़ मैं आपको यहाँ वीडियो में बताने वाला हूँ। 5 से 6 इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा जो कि आपको जब भी अपने लाइट की पाइप डालनी है तो आपको ध्यान देना है, तो आप इन गलतियों से बचे रहेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ हो जाता है कि जो पाइप हमें उसमें डालना है तो पाइप हमें किस क्वालिटी का डालना है। देखिए होता क्या है कि जब हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो हम सोचते हैं कि जो मार्केट में पाइप मिल रहा है वो पाइप डाल दो, इलेक्ट्रिक का पाइप ही तो डालना है, उसमें वायर जानी है, कौन सा उसमें ज़्यादा लोड है, काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि पाइप जो है इलेक्ट्रिक का भी यहाँ पे है, बहुत मीडियम क्वालिटी का, हैवी क्वालिटी का, लो क्वालिटी का, बहुत सारी पाइपें आती हैं। तो आपको कभी भी जो छत में है, छत में आपको जो हैवी क्वालिटी की पाइप है वही डालनी है, आपको मीडियम क्वालिटी की नहीं डालनी है दोस्तों। क्योंकि हैवी क्वालिटी की आप डालिएगा तो उसमें क्या होता है, देखिए छत में बहुत सारे जाल बंधे होते हैं, सरिये के नीचे से भी पाइप जाता है, उस पर आप क्या होता है जब कास्टिंग करवाते हैं तो लेबर चलती है, मशीन चलती हैं, तो वो क्या होता है कि जब आपके पैर से दबता है ना तो कई जगह क्या होता है कि पाइप वहाँ पे दब जाता है, वहाँ पे क्रैक हो सकता है, वो टूट सकता है। तो बाद में जब आप वायर डालते हैं तो वायर वहाँ से पास नहीं होगी, फिर बाद में आप क्या कीजिएगा कि उस पॉइंट को खोजने के लिए पूरा छत को तोड़ दीजिएगा वहाँ पे, फिर आपको छत को नीचे से 1 इंची 1.5 इंची काट के तब वहाँ से वायर लेके जानी पड़ेगी। तो इसलिए कभी भी आपको जो है अच्छी क्वालिटी की पाइप लगानी है। मार्केट में जो अच्छी क्वालिटी की पाइप है ये थोड़ा सा आपको 5 रुपये महंगी मिलती है, तो आप इसमें कंजूसी ना करें। अगर आप ठेके पे काम दिए हैं इलेक्ट्रीशियन को विथ मटेरियल के साथ तो आपको खड़े होकर देखना है कि वो किस क्वालिटी का पाइप लगा रहा है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मैं 3 पाइपें आपको दिखा रहा हूँ, हैवी, मीडियम और लो। तो यहाँ पे जो हैवी क्वालिटी की पाइप है वो आपको यहाँ पे यूज करनी है। दूसरा इलेक्ट्रीशियन गलती ये करते हैं कि जो फैन बॉक्स या कंसील्ड बॉक्स जो लगाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो फैन बॉक्स तो चलिए हम एक जगह लगा लेते हैं, लेकिन जो कंसील्ड बॉक्स होता है, जैसे कई बार देखा जाता है कि लोग छत में एक बड़ा जैसे छत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार कॉर्नर पे 4 जगह यहाँ पे कंसील्ड बॉक्स लगा है। तो देखिए इसमें मकान मालिक को भी सोचना चाहिए कि जितना आप छत में बॉक्स लगाएंगे तो क्या है कि वहाँ वहाँ कंक्रीट नहीं जाएगा, तो वहाँ वहाँ छत आपका तो कमज़ोर हो ही रहा है। दूसरा बात क्या कि वहाँ पे क्या है कि ऊपर से छत का जो मोटाई है वो पूरा थिकनेस नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए कि 3 इंच का आपका कंसील्ड बॉक्स है या फैन बॉक्स है तो 1 ही इंच तो ऊपर से आपका कंक्रीट आएगा, तो फिर वो वहाँ पे कितना मजबूती दे पाएगा छत को। तो आजकल सभी घरों में देखा जाता है कि कमरों में लोग, हॉल में लोग फॉल सीलिंग कराते हैं। तो आप एक जगह या 2 जगह फैन बॉक्स लगा दें, आपका बड़ा एरिया है तो बाकी जो जितना आप 4-5 जो कंसील्ड बॉक्स लगाते हैं लाइटें के लिए तो वो आप वहाँ ना लगाएं। जब आप फॉल सीलिंग कराते हैं तो आप फॉल सीलिंग में वो लाइटें दे सकते हैं, तो इस तरीके से आपका पॉइंट भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो पाइप है, पाइप छत में ज़्यादा घुमानी भी नहीं पड़ेगी। अगर आप चारों कोनों पे लाइट देंगे फिर बीच में फ़ैन बॉक्स देंगे तो फिर फ़ैन बॉक्स से कनेक्ट करके आप सब चारों कोनों में फिर पाइप दौड़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा पाइप हो जाएगी आपके छत पे। तो आप जानते हैं कि जो पाइप होता है, पाइप प्लेन चीज़ होता है, उस पर रिप्स तो होता नहीं है, जैसे सरिया रफ होता है, रिप्स होता है उस पर, तो वो क्या होता है कि मसाले को पकड़ता है, पाइप तो मसाले को पकड़ेगा नहीं, तो बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। इसलिए आप जितना कम पाइप छत में देंगे उतना आपका छत मजबूत होगा, जितना कम आप बॉक्स देंगे उतना आपका छत मजबूत होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फॉल सीलिंग करानी है तो आपको ज़्यादा बॉक्स आपको और पाइप आपको छत में नहीं डालनी, क्योंकि दोस्तों जब वहाँ पे कंक्रीट नहीं जाएगा तो वाकई बात है कि बहुत जगह देखा गया है कमरों में कि वहीं से पानी का लीकेज होने लगता है। जैसे आप निशान देख रहे हैं छत में यहाँ पे कि वहाँ से नीचे नीचे आपको वहाँ पे सीपेज दिखाई दे रहा होगा। तो फिर होता क्या है कि देखिए उसको आप वाटर प्रूफ कराएंगे, छत का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो जाता है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में लेके चलना है कि पाइपें और बॉक्स जो है वो ज़्यादा अपने छत में नहीं डालनी। अगली चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि जो फैन बॉक्स और कंसील्ड बॉक्स हम लेते हैं अगर छत में हमें डालनी है तो उसका जो मोटाई है, मोटाई देखिए मार्केट छत क्या होता है, छत आपका जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग 5 इंच रखते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह 5 इंच हो। कई बार क्या होता है कि छत में ही, ढलाई में ही हम स्लोप देते हैं तो वहाँ जाके वो 4 इंच का हो जाता है, 4.5 इंच का हो जाता है। और फैन बॉक्स जो होता है उसका जो मोटाई होती है वो करीब 3
इंच 3.5 इंच तक की भी होती है। तो आप और कंसील्ड बॉक्स की भी यही मोटाई होती है। तो आपको इतनी मोटी फ़ैन बॉक्स या कंसील्ड बॉक्स नहीं लेनी है। आपको जो है 2 इंच से 2.5 इंच का जो थिकनेस का फ़ैन बॉक्स या कंसील्ड बॉक्स हो वही लें, ताकि आराम से उसके ऊपर 2 इंच 2.5 इंच कंक्रीट भी चढ़ जाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉक्स जो लेनी है 2 से 2.5 इंच की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। अगला चीज़ होता है दोस्तों, जब हम छत में अपना फ़ैन बॉक्स डालें या लाइट डालें, तो फिर हम क्या होता है कि फिर उसको फ़ैन को चलाने के लिए, लाइट को जलाने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ पे बैंड डालते हैं, ताकि वो नीचे बीम के थ्रू या दीवार के थ्रू, ताकि हम वहाँ से वो तार वायर जो है वहाँ से तार लेकर जाएँ, फिर तब तो फ़ैन बॉक्स या लाइटें जलेंगी। तो फिर वहाँ पे आपको बैंड डालना पड़ता है, जैसे आप देख रहे हैं। तो फिर वो बैंड जो डालते हैं आप, तो वो पाइप से जोड़ते हैं। तो फिर दोस्तों जोड़ने में जो लोग वहाँ पे गलती ये करते हैं कि वहाँ देखिए, यहाँ तो कोई सॉल्वेंट वगैरह लगाया नहीं जाता है, केमिकल लगाया नहीं जाता है, ऐसे ही लोग बस उसको फंसा देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब आप चलते हैं, ढलाई उलाई करते हैं, मशीन चलती है, तो वहाँ से बैंड खुल जाता है। तो फिर आप वायर वगैरह डालेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वायर जाएगी नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि कई जगह मैं देखा हूँ कि बीम को लोग काटते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि कहाँ पे बैंड है, दीवार को काट देते हैं, छत में कई जगह होल हो जाता है, जैसे मैं अपनी साइड पे भी देखा हूँ। तो इस गलती से बचने के लिए जब भी आप वहाँ पे बैंड जोड़ रहे हैं, तो आप क्या करें, उसको अच्छे से पहले टेप से अच्छे से टेपिंग कर दें, ताकि वो खुले नहीं। दूसरी बात वो कि बैंड को आपको पकड़ के जो सरिया है, सरिये के साथ वहाँ पे तार से मजबूती से बांध देना है, ताकि आप चलते फिरते हैं उस पे से तो वो हटे नहीं, वो नीचे दबे नहीं या फिर वहाँ से खुले नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बैंड जब भी डालना है तो उसको मजबूती से बांध के और टेपिंग करके तब आपको छोड़ना। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताऊँगा आपको, जो कि कोई नहीं ध्यान देता है, ना ही हमारा इंजीनियर ध्यान देता है, ना ही हमारा जो मकान मालिक है या फिर सरिया वाले ध्यान देते हैं। देखिए छत में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साथ यहाँ पे एक जगह से 5-5 6-6 पाइप नीचे उतारी गई है, जो मेन लाइन है। दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया कि पाइप क्या होता है, प्लेन होता है। एक तो प्लेन चीज़ है सरिया की तरह, उसमें रफ नहीं है, रिब नहीं है कि वो कंक्रीट को पकड़ेगा। दूसरी बात, आप क्या कर रहे हैं कि 5-5 6-6 पाइप आप एक ही जगह से एकदम चिपका के उतार रहे हैं, तो उतना दूर आपका कंक्रीट तो जा ही नहीं रहा है, कंक्रीट तो बीच में घुस ही नहीं रहा है। तो फिर आपका छत वहाँ पे ढलाई कैसे होगा, छत मजबूत कैसे होगा? तो वो, और एक तो कंक्रीट पकड़ेगा भी नहीं, तो ऐसे ही आपका छत कमज़ोर हो जाएगा। तो आपको जो भी ये पाइप डालनी है, कम से कम कोशिश करनी है कि उसके बीच में 1-1 इंच का गैप दे दे, ताकि 20 mm की जो गिट्टी होती है, रोड़ी होती है, या 10 mm की अगर आप मिक्स करके डाल रहे हैं तो वो उसके अंदर चला जाए। तो प्रॉपर क्या होगा कि आपका छत मजबूत हो जाएगा, प्रॉपर जो पाइपें होंगी, पाइपें भी अच्छे से जाम हो जाएगी, पकड़ बना लेगी। वरना आप देखिएगा कि वहीं से क्या होता है कि आपके घर में पानी जाने का, सीलन जाने का और छत में जो सरिये में जंग लगने का चांस बना रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जितना भी अगर आप पाइप उतार रहे हैं एक जगह से, तो 1-1 इंच का कम से कम उसमें गैप आप रखिए, तब जाकर कंक्रीट वहाँ जाएगा तो छत आपकी मजबूत